हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे वो करेंगे करंट अफेयर। और ये जो करंट अफेयर है सेंटर का करंट अफेयर है और कौन से मंथ का, अक्टूबर 2021 का। ऐसे ही क्या करेंगे, हम पीछे चलते चले जाएंगे, फिर हम सितंबर का करेंगे, अगस्त, ऐसे ही जनवरी तक करेंगे। इतना करंट अफेयर बहुत हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जब तक एचएससी का सिलेबस डिफाइन नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। वो किसी भी तरह एग्ज़ाम को टफ और आसान कर सकते हैं, सीधी सी बात ये है। ठीक है, आप ये बिल्कुल मत आइडिया लगाना कि करंट अफेयर आएगी नहीं या फिर वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। कुछ भी आ सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। अगर वो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के डाल के ना खुद से पल्ला झाड़ लेंगे कि हमने तो बोला था करंट इशू लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आ दे, वो ऐसा भी हो सकता है, तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आपको अक्टूबर का एक करंट अफेयर है, इसमें लगभग 120 क्वेश्चन है। आपको इसी तरह पॉइंट वाइज आपको लिखना है और क्लास को आराम से देखना है, आराम से नोट्स अपने तैयार करने हैं। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में एक्स जेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया है। यह उन लोगों की पहचान करने में मदद करेगा जो ना तो स्त्री है ना पुरुष है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि जो एक्स जेंडर पासपोर्ट है उसका संबंध किससे है। तो ये बेसिकली किससे है? थर्ड जेंडर से, जो तो ना फीमेल मेल होते हैं, जो ना फीमेल होते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो भी बनेगा आपसे बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद है, क्वीन ह्यू होवांग ओके मेमोरियल पार्क हाल के दिनों में चर्चा में था। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है, जो कि सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसका नाम कोरियाई रानी के नाम पर रखा गया है। इस पार्क को पहले रामकथा पार्क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो रामकथा पार्क है ये कहाँ था आपका? उत्तर प्रदेश, अयोध्या में। ठीक है, और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। ठीक है, तो अयोध्या में था। तो अब हाल ही में क्या किया, केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? क्वीन ह्यू होवांग। ठीक है, और ये बेसिकली कौन है? कोरियाई रानी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो अगर ये पार्क दे, ये नाम देकर पूछे ये पार्क कहाँ है, तो आप ये मत आइडिया लगा लेना कि जैसे ऑप्शन में होगा आपका कोरियाई, ठीक है, चीन, जैसे कि नाम से लग रहा है चीन, जापान, और ऑप्शन में कहीं इंडिया होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा है तो आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं आंसर, आप क्या लगाएंगे? जापान या चीन लगाएंगे। और जबकि ये पार्क कहाँ है आपका? इंडिया में है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश, अयोध्या में। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से इस टाइप से बन सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद है, हाल ही में फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो मार्क जकरबर्ग है वो किसके सीईओ हैं? फेसबुक के। ठीक है, ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा रख दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, META। ठीक है, मेटा। तो मेटा किसका नया नाम होगा? फेसबुक का। यह ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है परे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में फेसबुक के द्वारा या मार्क जकरबर्ग के द्वारा अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा रख दिया है, मेटा कैसा शब्द है? तो आपको क्या याद रखना है? ग्रीक शब्द है। ऑप्शन में लैटिन। ठीक है, कई तरह के हो सकते हैं और ज़्यादातर बच्चे लैटिन पे, अगर नहीं पता है तो लैटिन को ही गैस करते हैं। ठीक है, तो ग्रीक शब्द है। और ये पूछ सकता है कि ये मेटा एक ग्रीक शब्द है जो हाल ही में जकरबर्ग के द्वारा अपनी कंपनी का नाम रखा गया है, इसका अर्थ क्या है? तो जो इसका अर्थ होता है, ये क्या होता है? परे। ठीक है, और परे का मतलब क्या होता है? भविष्य को दर्शाता है, फ्यूचर को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इसके आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद है, हाल ही में कन्नड़ फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया है। और ये कहाँ के थे? कर्नाटक के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये जो पुनीत राजकुमार है तो चर्चा में भी था, अगर आपने देखा होगा न्यूज़ में, तो इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और इनको कन्नड़ फिल्मों, यानी कर्नाटक, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। कर्नाटक की फिल्मों का क्या कहा जाता था? पावर स्टार कहा जाता था। और इनका संबंध किससे है? कर्नाटक से। तो हाल ही में अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे एचएससी के एग्ज़ाम बना रही है कंपनी, वो लगभग कहाँ है? साउथ इंडियन ही है। ठीक है, कर्नाटक। आपने देखा होगा हर कर्नाटक से हर हर उसमें हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन दर्शा रहा है, हर ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है, 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष नेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? 31 अक्टूबर को। और आपको पता है कि जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को 550 से ज़्यादा रियासतों को एक किया था, यूनाइट किया था, तो उन्हीं की याद में ये क्या मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया पुलिस की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय पुलिस की, ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय पुलिस की स्थापना किसने की थी? तो ये किसका नाम आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा।
उसके बाद है 16वें, याद रखेंगे कौन सा है, 16वां G20 शिखर सम्मेलन इटली के रोम में आयोजित हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखेंगे कि जो G20 शिखर सम्मेलन है ये समिट कहाँ हुई थी, रोम में। रोम किसकी राजधानी है, इटली की। और कौन से नंबर का था ये, 16वें नंबर का। ठीक है, भारत की तरफ से इसमें जो नेतृत्व किया गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आपको ना एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, ये जो G20 है, नाम से तो लग रहा है कि G20 बेसिकली क्या है, ये कुछ देशों का समूह है। इसमें G20 का मतलब ये नहीं कि 20 देश समूह है, नहीं, इसमें जो देश हैं वो कितने हैं, 19 देश हैं। ठीक है, इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो कितनी है, 19। और एक कह सके के अंदर संघ है, यूरोपीय यूनियन। ठीक है, एक कौन सा है, संघ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि G20 देशों में, G20 समूह में, ठीक है, कितने देश हैं, तो आप 20 मत कर देना। ठीक है, ये कितने हैं, 19 हैं। ठीक है, ये 19 के 19 मैंने लिख दिए हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा G20 समूह का सदस्य नहीं है। क्लियर, तो 19 है और एक क्या है, यूरोपीय यूनियन है। ठीक है, यूरोपीय संघ बोलते हैं जिसको, वो एक बार देख लीजिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो 19 तो क्या है, देश हैं, और प्लस एक क्या है, यूरोपियन यूनियन। क्लियर, और उसके बाद भारत, जब इसकी स्थापना हुई भारत इसका सदस्य नहीं था। भारत 1999 के अंदर क्या बना, इसका सदस्य बना। और भारत दक्षिण एशियाई का एकमात्र देश है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो एशियाई है, दक्षिण एशियाई है, साउथ इंडिया में कौन कौन से देश पड़ते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर बताया था। ठीक है, जो अपना ग्राम सचिव का पटवारी का कोर्स चल रहा है उसमें जीके में मैंने बताया था कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं। ठीक है, तो साउथ एशिया से केवल एकमात्र देश है एशियन का सदस्य, कौन है, वो है इंडिया अपना। ठीक है, तो भारत एकमात्र एशियन का सदस्य है। और ये G20 का सदस्य है। और भारत कब हुआ इसके अंदर शामिल, 1999 के अंदर। ठीक है, उसके बाद है आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना की शुरुआत हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, तो आपसे याद रखना है कि आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना किस राज्य की है, तो आप क्या कहेंगे, तमिलनाडु की। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन। क्लियर, उसके बाद है हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा गो ग्रीन योजना के तहत 2 पहिया वाहन पर 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी। एक्चुअली क्या है कि एनवायरनमेंट को मतलब प्रदूषण को कम करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है, गो ग्रीन का मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक पर आधारित होगी। और 2 पहिया वाहन मतलब एक्टिवा हो गई। ठीक है, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे। ठीक है, चार्जिंग सिस्टम पे चलेंगे, क्योंकि वहाँ उससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसा वाहन खरीदेगा तो उसको 30,000 की क्या दी जाएगी, सब्सिडी। मान लीजिए अगर वो 70,000 रुपये की एक्टिवा है तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे, बस 40,000 ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये होता है सब्सिडी का मतलब। उसके बाद है हाल ही में 18वां आसियान शिखर सम्मेलन ब्रुनई में आयोजित किया गया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि 18वां, एक तो ओशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो आप कहेंगे ब्रुनई में। ठीक है, दूसरा कि कौन से नंबर का था, 18वां। भारत की तरफ से इसमें, तो ओशियन में अगर पूछा जाए कि भारत ओशियन जो समिट हुई थी भारत की तरफ से, उसमें किसने नेतृत्व किया। ठीक है, तो वो किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। यह उनका 9वां नेतृत्व था। ठीक है, ये उनका कौन सा था, 9वां नेतृत्व था। उसके बाद है हर घर दस्तक योजना, केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत हर घर जाकर कोरोना का सेकंड टीका लगाया जाएगा। यह टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, ये कोरोना है। तो ये आ सकता है कि हर घर दस्तक योजना कौन सी योजना है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध किसका, सीधा सीधा टीकाकरण से है। ठीक है, और जो कोविड की जो सेकंड डोज है उसको लगवाने से संबंधित है। तो ये किसकी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया गया। तो आपको पता है कि हाल ही में भारत सरकार या केंद्र सरकार या पूरा कहीं भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। ठीक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है, तो ये किसके द्वारा मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद है हाल ही में शक्तिकांत दास को RBI का
गवर्नर फिर से नियुक्त कर दिया गया है। उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमेटी के आधार पर हुई थी। तो देखिए ये एक्चुअली कौन है, हमारे 25वें नंबर के, ये भी याद रखेंगे, 25वें नंबर के क्या हैं, आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई को क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, सभी बैंकों का पिता भी कहा जाता है, सबसे बड़ा बैंक भी कहा जाता है, कई नाम है इसके, ठीक है। इसी के अंडर सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी बैंक इसी के अंडर काम करते हैं। क्लियर। उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और यह यंग हिल्टन कमेटी के आधार पर हुई थी। तो अगर पूछा जाए कि यंग हिल्टन कमेटी का संबंध किससे है, तो आप क्या कहेंगे, आरबीआई की स्थापना से, ठीक है। तो 1934 में आरबीआई का एक्ट आया था, फिर 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर आपको पता ही है कहाँ है इसका, मुंबई, दिल्ली में नहीं है, मुंबई है, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में फ्रांस के द्वारा सिराकुइस 4A उपग्रह छोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सिराकुइस 4A उपग्रह किसके द्वारा छोड़ा गया है, तो आप क्या कहेंगे, फ्रांस के द्वारा, ठीक है। भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ शुरू किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद है शाफकात मिर्जी योयो, ठीक है, शाफकात मिर्जी योयो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ की राजधानी ताशकंद है और मुद्रा क्या है, सोम है। तो हाल ही में क्या है कि जो उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं कौन नियुक्त हुए हैं, शाफकत मिर्जी योयो, ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है, ताशकंद है और मुद्रा क्या है, सोम है। तो अगर पूछा जाए कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद, मुद्रा क्या है, सोम, और यहाँ के जो नए राष्ट्रपति जो नियुक्त हुए हैं वो क्या है, शाफकत मिर्जी योयो, ठीक है। उसके बाद है कमला हैरिस फिनोमेनल वुमेन पुस्तक के लेखक चिदानंद राजघट्टा है। तो हाल ही में एक कमला हैरिस, आपको पता है कि वहाँ की कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, कहाँ की, अमेरिका की, ठीक है। और ये भारतीय मूल की है, तमिलनाडु साउथ से संबंधित है। तो उनके नाम पर एक कमला हैरिस फिनोमेनल वुमेन बुक लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है, चिदानंद राजघट्टा के द्वारा, ठीक है। तो ये इसके लेखक कौन है, चिदानंद राजघट्टा। तो दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। तो यहाँ 2-3 बातें याद रखनी है कि अगर पूछा जाए कि अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो हाल ही में अग्नि 5 का डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह 2060 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है। तो भारत ने क्या लक्ष्य रखा है, 2070 तक नेट कार्बन जीरो का, और ये सऊदी अरब का है, ठीक है। दोनों याद रखने हैं। आपसे पूछ सकता है कि किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 2060 तक शुद्ध कार्बन का उत्सर्जन जीरो कर देगा, तो आप क्या कहेंगे, सऊदी अरब, और भारत का 2070। अनीता आनंद हाल ही में कनाडा में भारतीय मूल की रक्षा मंत्री बनी है, ठीक है। तो ये आ सकता है कि अनीता आनंद का संबंध किससे है, तो ये भारतीय मूल की क्या है, रक्षा मंत्री, जो कहाँ बनी है, कनाडा के अंदर बनी है। और कनाडा को तो दूसरा पंजाब कहा जाता है क्योंकि आधे से ज़्यादा पंजाब वहाँ पे बसा हुआ है। उसके बाद है कोंकण शक्ति अभ्यास ब्रिटेन और भारत के बीच में आयोजित किया गया, ठीक है। तो कोंकण शक्ति जो नौसेना अभ्यास है, एक्सरसाइज है, ये किस किस के बीच में हुई है, भारत और ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की शुरुआत वाराणसी से की गई है, ठीक है। तो आपको पता है आयुष्मान जो योजना है उसमें क्या है, आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना, यानी आयुष्मान योजना के तहत जो हॉस्पिटल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बढ़िया करने के लिए ये जो योजना चलाई गई है, ये कहाँ से चलाई गई है, वाराणसी से। और आपको पता है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, यहाँ से क्या है, वो MP भी हैं, ठीक है, सांसद भी क्या है, यहाँ से हैं। हाल ही में अहमदाबाद और लखनऊ नाम से 2 नई IPL में टीमें खेलेंगी, ठीक है। तो पहले 8 टीमें खेलती थी और इस बार की जो विनर रही है वो आपको पता है कौन है, चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। तो अब 2 नई टीमें और खेलेंगी, एक तो अहमदाबाद के नाम से, एक लखनऊ के नाम से, ठीक है। तो RP संजीव गोयनका ग्रुप लखनऊ टीम के मालिक है, तो इसको भी किसी न किसी ने खरीदा होगा। तो जो लखनऊ टीम के मालिक है वो कौन है, RP संजीव गोयनका ग्रुप, ठीक है, ये इसके क्या है, ओनर है। जबकि CBC कैपिटल अहमदाबाद टीम के क्या है, ओनर है। तो यहाँ से नाम भी आ सकता है। उसके बाद है छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार मिला है।
तो अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार फिल्म किसे मिला है तो आप क्या कहेंगे, छिछोरे फिल्म को। मैक्स वेस्टैपन रेड बुल नीदरलैंड ने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, अब देखिए ये आपको थोड़ा ध्यान में पढ़ना है। मैक्स वेस्टैपन रेड बुल, ठीक है, तो मैक्स वेस्टैपन रेड बुल नीदरलैंड ने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया है, तो ये किसके द्वारा जीता गया है, मैक्स वेस्टैपन रेड बुल नीदरलैंड के द्वारा। ठीक है, मैक्स वेस्टैपन रेड बुल नीदरलैंड के द्वारा यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है। ठीक है, उसके बाद है सीजियान 21वां अंतरिक्ष उपग्रह का उपयोग चीन के द्वारा 21वां किया गया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के कचरे को कम करना है। ठीक है, तो हाल ही में चीन के द्वारा एक सीजियन 20 नाम से एक अंतरिक्ष उपग्रह छोड़ा गया है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष के कचरे को कम करना है। हाल ही में कुंग जल तमिल फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कौन सी तमिल फिल्म को हाल ही में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है तो आप क्या कहेंगे, कुंग जल। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा हाल ही में गरुड़ नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, सभी कार्यों को डिजिटल रूप दे करना। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि गरुड़ ऐप किससे संबंधित है तो आप क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। उसके बाद है एफ बेसिकली क्या होता है, देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। इसका उद्देश्य यानी जो आतंकवाद और आतंकवादियों को जो वित्त पोषण प्रदान करता है उसको रोकना है। जो कंट्रीज आतंकवाद या आतंकवादियों को जो फाइनेंशियल सपोर्ट करती है उसको क्या करना है, रोकना है। और इसमें ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, रेड ग्रीन लिस्ट ऐसे लिस्ट बनाई होती है। जैसे अभी भी जो पाकिस्तान है वो किस में है, ब्लैक लिस्ट में है। ठीक है, तो FATF समझ रहे हो ना, तो FATF बेसिकली क्या है, जो आतंकवादी आतंकवादियों को जो वित्त पोषण प्रदान करता है। जैसे पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवादियों को वित्त प्रदान करता है, फाइनेंस सपोर्ट करता है। ठीक है, भारत को परेशान करने के लिए। उसके बाद है हाल ही में छत्तीसगढ़ के द्वारा धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की गई है। तो अगर धन्वंतरी बेसिकली क्या थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके जो नवरत्न थे, चंद्रगुप्त मौर्य के भी नवरत्न थे, जैसे अकबर के थे वैसे उसके थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्नों में जो डॉक्टरी का काम था, मेडिकल का काम था, वो कौन था, धन्वंतरी करता था। ठीक है, तो धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल के नाम से, देखिए जब भी तो इसका संबंध किससे आया, मेडिकल से। ठीक है, तो मेडिकल स्टोर योजना किसके द्वारा लागू की गई है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है आपका मार्टिन स्कोर्सिज और स्टीवन जावो को सत्यजीत रे फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मार्टिन स्कोर्सिज और स्टीवन जावो को सत्यजीत रे फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि सत्यजीत रे फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है, तो इन दोनों का नाम आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है हाल ही में एक बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, जिसका नाम है राइटिंग फॉर माई लाइफ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि राइटिंग फॉर माई लाइफ किसकी बुक है तो आप क्या कहेंगे, रस्किन बॉन्ड की। फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का 106वां रैंक पर है और बेल्जियम प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, तो फीफा आपको पता है किससे संबंधित है, फुटबॉल से। ठीक है, भारत 106वें रैंक पर रहा और बेल्जियम पहले स्थान पर। तो पहले पर पूछा तो बेल्जियम, भारत का पूछा तो 106वां। ठीक है, कानून सूचकांक 2021 में भारत विश्व में 79 स्थान पर रहा। ठीक है, यानी 79वें स्थान पर रहा इंडेक्स में, कौन से में, कानून सूचकांक 2021 में। ठीक है, तो ये बताता है कि किस देश की कानून व्यवस्था किस तरह की है। और पहले स्थान पर कौन रहा है, डेनमार्क। तो पहले भी पूछे तो डेनमार्क, क्योंकि अगर मान लीजिए पहले भी पूछे ना तो तकरीबन बच्चे ऑप्शन में क्या लगाते हैं, क्योंकि पहला मैंने इसलिए नोट किया क्योंकि तकरीबन बच्चे क्या लगाते हैं, नॉर्वे हर बार टॉप रहता है, स्वीडन हर बार टॉप रहता है, तो इन्हीं को लगा दिया। तो यहाँ से ये गलत हो सकता है। अगर पहला पूछ ले कानून सूचकांक में तो डेनमार्क रहेगा, डेनमार्क का कानून सूचकांक सबसे सही है। उसके बाद है सहदेव यादव को इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो अगर पूछा जाए कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो नए प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो आप क्या कहेंगे, सहदेव यादव। क्लियर। दक्षिण कोरिया ने अपने पहले स्वदेशी रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है।
तो अगर पूछा जाए कि अपने पहले स्वदेशी रॉकेट नूरी या स्वदेशी भी ना पूछे तो या पूछे रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, किस देश के द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा, दक्षिण कोरिया के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में आयोजित हुआ। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, गोवा में। ठीक है। तो गोवा में हुआ, तो ये कौन सा संस्करण था, 52वां। ठीक है। दोनों चीज़ें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो गोवा में और दूसरा 52वां। क्लियर। उसके बाद है टीवीएस मोटर ने हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है। तो अगर पूछा जाए कि इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड किसने जीता है, तो आप क्या कहेंगे, टीवीएस मोटर के द्वारा जीता गया है। हाल ही में जारी पुस्तक स्टार इन माई स्काई के लेखक कौन है, दिव्या दत्ता। ठीक है। तो जो लेटेस्ट बुक हैं, वो बुकें तो बहुत होती हैं, पर जो हम लेटेस्ट हैं, जो करंट में न्यूज़ में रही हैं, वो सारी ऐड कर दी है मैंने। ठीक है। तो बुक का नाम क्या है, स्टार इन माई स्काई। स्टार इन माई स्काई के लेखक कौन है, दिव्या दत्ता। क्लियर। उसके बाद है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूएई, ठीक है, और ओमान में हुआ। यह 7वां संस्करण था और आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड से हैं। देखिए, ये जो आईसीसी का जो ये आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ, ये कहाँ हुआ, एक तो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात और दूसरा ओमान, 2 देशों में हुआ है। ठीक है। कहाँ हुआ, 2 देशों में। कौन करवा रहा था, बीसीसीआई करवा रहा था इसको। ठीक है। और ये इस बार विनर कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल हुआ था। न्यूजीलैंड सेकंड पे रहा, ऑस्ट्रेलिया कौन रहा, विनर रहा। और ये कौन सा संस्करण था, 7वां। पहला संस्करण किसने जीता था, भारत ने। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अगर पूछा जाए कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड काउंसिल, ठीक है, तो जो आईसीसी है उसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले। तो ग्रेग बर्कले बेसिकली इनका संबंध कहाँ से है, न्यूजीलैंड से। ठीक है। तो आपको अध्यक्ष भी याद रखना है। ठीक है। और आपको ये संस्करण भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि ये कहाँ हुआ था। ठीक है। ये तो याद होगा सबके, इसमें थोड़ा डाउट होगा आपको। तो ये अगर ऑप्शन में आ जाए ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों पे लगाएंगे। उसके बाद है थॉमस कप इंडोनेशिया के द्वारा, उबर कप चीन के द्वारा जीता गया। तो अगर पूछा जाए कि ये दोनों कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन इससे आ जाए कि थॉमस कप किससे संबंधित है, किस गेम से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे, फुटबॉल। ठीक है। एंड अगर पूछा जाए कि थॉमस कप किसने जीता है, तो क्या आप क्या कहेंगे, इंडोनेशिया। उबर कप किसने जीता है, चीन। उबर कप भी किससे संबंधित है, फुटबॉल से। कुरुपुल कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुची वुड निकासी तमिलनाडु से संबंधित है। हाल ही में से जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कुरुपुल कलमकारी पेंटिंग किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित, तो आप क्या कहेंगे, तमिलनाडु से संबंधित है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे क्या होती है, कुछ महारत्न कंपनियां होती हैं, कुछ नवरत्न कंपनियां होती हैं। ये बेसिकली नवरत्न महारत्न क्या होता है, देखिए, ऐसी कंपनियां जिसमें क्या हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। ठीक है। जिसका या कुल मिला के ये कहें, जिसका 50% से ज़्यादा शेयर किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, उसे नवरत्न कंपनी कहा जाता है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक बार ना गूगल पे जाके सर्च भी करेंगे कि महारत्न और नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। कुछ मिनी रत्न होती हैं, फिर भारत रत्न होती हैं। बस आप 2 देख लेना, 11 महारत्न एक बार आँख में से निकाल लेना, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि इनमें से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है, कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए, संख्या पूछी जाए तो कितनी हो गई, 11 तो क्या है, महारत्न कंपनियाँ, 18 की क्या है, नवरत्न कंपनियाँ। क्लियर। तो एक बार जरूर चेक करना जाके। हाल ही में जापान के द्वारा दुनिया की पहली संचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है। तो ये चालक रहित का मतलब क्या है, ड्राइवर लेस। ठीक है। इसमें क्या होगा, ड्राइवर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है। और यह दुनिया की पहली क्या है, संचालित ट्रेन होगी, किसके द्वारा चालू की गई है, जापान के द्वारा। और आपने देखा होगा हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी किसने चालू की थी सबसे पहले, जापान के द्वारा। ठीक है। उसके बाद हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है। तो अगर पूछा जाए कि आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत किस सरकार के द्वारा की गई है, तो आप क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार के द्वारा। या ये अभियान किस राज्य सरकार या यूटी से संबंधित है, तो दिल्ली। रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्शन इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पे रहा और यह इसका 58वां संस्करण था। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पे रहा, तो क्या लगाएंगे आप, अमेरिका, और इसका 58वां संस्करण था। हाल ही में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री
राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आप किसे कहेंगे, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, ठीक है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। हाल ही में सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, सज्जन जिंदल। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 101वां, ठीक है, तो भारत और पीछे नीचे चला गया है ग्लोबल इंडेक्स में। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान हम सबसे ऊपर है। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में अबॉर्शन संबंधी नियम की समय सीमा बढ़ाकर कितने हफ्ते कर दी है, 24 हफ्ते। अबॉर्शन समझते हो आप, ठीक है, महिलाओं को जो मतलब गर्भपात बोलते हैं अबॉर्शन को, तो उससे संबंधित जो नियम है उसकी समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है, 24 हफ्ते। हाल ही में प्रियंका कानूगो को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, प्रियंका कानूगो को, ठीक है, कि क्या कहेंगे, प्रियंका कानूगो को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद है आपका सत्या नंडेला को सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि सीके प्रहलाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, सत्या नंडेला, ठीक है, क्या कहेंगे, सत्या नंडेला। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छठी बार संयुक्त राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य बना है। अब देखिए संयुक्त राज्य मानव अधिकार आयोग क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डिटेल में, ठीक है। तो भारत दोबारा फिर इसका क्या सदस्य चुना गया 6ठी बार। केंद्र सरकार के द्वारा गुरुग्राम में हेली हब बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो हेली हब कहाँ बनेगा आपका, गुरुग्राम के अंदर बनेगा, ठीक है, कहाँ बनेगा, गुरुग्राम में। उसके बाद है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, 16 अक्टूबर को, ठीक है। चर्चा में रहे ग्रीन क्रैकर्स का संबंध वायु प्रदूषण से है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए ग्रीन क्रैकर्स का मतलब समझते हो, पटाखे। तो जैसे ही क्रैकर्स देखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, पटाखा लगा देंगे, ठीक है। तो पटाखा नहीं होगा, ये किसी संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन को ऐड किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। तो हरियाणा के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी हैं वो तो ना तो किसी राजनीति में और ना किसी चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर कोई विभागीय कार्रवाई की जाएगी। IPL 2021 की ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग विजय रहा। तो IPL 2021 का मैंने पीछे बताया कौन सा संस्करण था और 2 नई टीमें, ठीक है। और दूसरा कि इसमें कौन विन रहा, चेन्नई सुपर किंग। हाल ही में यूरोपीय संघ के द्वारा पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि पहला ग्रीन बॉन्ड क्या किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, यूरोपीय संघ के द्वारा, ठीक है, यूरोपीय यूनियन। उसके बाद है अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं। तो अगर पूछा जाए इंडियन बैंक फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो अतुल कुमार गोयल, ठीक है। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पर हाल ही में रश्मि माधुरी ने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो आप क्या कहेंगे, रश्मि माधुरी के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है, रश्मि माधुरी के द्वारा। उसके बाद है आपका महेंद्र सिंह धोनी T20 के सभी मैचों में 300 से अधिक मैचों में कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है, पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि T20 मैचों में, सभी मैचों में, चाहे वर्ल्ड कप हो या IPL हो, उसमें 300 से अधिक मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आप क्या कहेंगे, महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद है हाल ही में BCCI द्वारा टीम इंडिया के नए कोच राहुल द्रविड़ को चुना गया है। तो आपने देखा होगा हाल ही में चर्चा में थे, ठीक है, कौन है, राहुल द्रविड़। उसके बाद है भारत ने 8वीं बार 3-0 से हराकर, ये 3-0 का मतलब क्या है, 3-0, ठीक है, 3-0 से हराकर नेपाल को सैफ कप अपने नाम किया है। यह कप फुटबॉल से संबंधित है। उससे पहले हमने ओवर कप पढ़ा, ठीक है, ऊपर, और ये सैफ कप भी किसी संबंधित है, आपका फुटबॉल से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं जीके टाइम में कि फलाना कप किस गेम से संबंधित है, ठीक है। तो 8वीं बार भारत ने सैफ कप में किसको हराकर, चीन को हराकर अपने नाम कर लिया है। उसके बाद है रोपवे सेवा शुरू करने वाला वाराणसी पहला शहर बन गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन है, तो आप क्या कहेंगे, वाराणसी। माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है
वो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है, माउंट मणिपुर पार्क रख दिया है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है, क्योंकि जैसे ही आप मणिपुर देखोगे तो आप क्या लगा दोगे, मणिपुर, ठीक है, तो जबकि गलत हो जाएगा। तो माउंट मणिपुर अगर पार्क पूछा जाए तो कहाँ है, अंडमान निकोबार में। क्लियर। उसके बाद है मीरा मोहती को प्रधानमंत्री कार्यालय के नए संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर पूछा जाए, देखिए एक होता है पीएमओ, यानी जो जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है पीएमओ, तो उसमें जो उनको जो सलाह देने के लिए कौन होते हैं, सचिव। बेसिकली कौन होते हैं, आईएएस ऑफिसर और सीनियर आईएएस ऑफिसर, ठीक है। तो हाल ही में जो संयुक्त सचिव का जो पद ग्रहण किया है वो किसके द्वारा किया गया है, मीरा मोहती को, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि पीएमओ के संयुक्त सचिव कौन है हाल में, तो आप क्या कहेंगे, मीरा मोहती। हाल ही में एनएसजी के द्वारा 16 अक्टूबर को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। तो एनएसजी डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को, और ये 37वां स्थापना दिवस था इसका। जोनाहास गहर स्टोर हाल ही में नॉर्वे के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट जो लेटेस्ट है वो तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए। सभी के तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति याद नहीं कर सकते, पर जो जो चर्चा में है न्यूज़ में उसका तो आपको होना चाहिए ज्ञान, ठीक है। तो जोनाहास गहर स्टोर, ये इनका नाम है, जोनाहास गहर स्टोर, नॉर्वे के क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री पूछा जाए तो क्या कहेंगे, जोनाहास गहर स्टोर। हाल ही पंजाब सरकार के द्वारा मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की गई है। तो पूछा जाए कि मेरा घर मेरे नाम योजना किस राज्य की योजना है, तो आप क्या कहेंगे, पंजाब सरकार की। हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा रेड ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है, रेड लाइट ऑन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी जब रेड लाइट ऑन होगी तो गाड़ी क्या करनी है, आपको ऑफ करनी है, ठीक है। अब पता ही सबको, अगर आप ड्राइविंग करते हो तो आपको सिस्टम पता ही होगा सारा। जब लाइटें ऑन होती हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी चला के रखते हैं, जिससे प्रदूषण भी होता है, ईंधन भी खराब होता है। तो जब रेड लाइट होगी तो सभी क्या कर लेंगे, अपनी गाड़ी ऑफ कर लेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत थोड़ा तो, इतना तो नहीं पड़ेगा पर कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही प्रदूषण में, ठीक है। तो ये किसकी योजना है, दिल्ली सरकार की। साकिब अल हसन T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, साकिब अल हसन। हाल ही में दिव्या देशमुख भारत की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है हाल में, दिव्या देशमुख। और ग्रैंड मास्टर आप समझते हो, चेस वाला, ठीक है, जो चेस खेलते हैं। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय तूफान कामपसू फिलीपींस में आया था। तो अगर पूछा जाए कि कामपसू जो चक्रवात है या तूफान है कहाँ आया था, तो आप क्या कहेंगे, फिलीपींस में आया था। अभिनेता विलियम शैटनर, ये शैटनर है, ठीक है, तो टमाटर, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे अधिक उम्र दराज के व्यक्ति बन गए हैं। और ये जिस एजेंसी के द्वारा रॉकेट में इनको भेजा गया उसका नाम है ब्लू ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ एजेंसी का नाम। और अगर पूछा जाए कि हाल ही में कौन से अभिनेता अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे अधिक उम्र दराज के व्यक्ति बने हैं, तो विलियम शैटनर, ठीक है। उसके बाद है विद्युत मोहन को प्रिंस विलियम के द्वारा शुरू किए गए अर्थ शॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अर्थ शॉट पुरस्कार बेसिकली किससे संबंधित है, आपका पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण, ठीक है। तो अर्थ शॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, विद्युत मोहन को किसके द्वारा, प्रिंस विलियम के द्वारा। फातिमा बानो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तो ये बता देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख से एक क्वेश्चन पहले भी आया था एसआई में, ठीक है, वो करंट का ही था। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा भारत का भू स्थानिक मानचित्र लॉन्च किया गया है। तो पूछा जाए कि भू स्थानिक मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। मिहिदाना मिठाई का संबंध किससे है, वेस्ट बंगाल से। तो हाल ही में चर्चा में रही थी मिहिदाना मिठाई, ठीक है, ये किसकी है, वेस्ट बंगाल से संबंधित है, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है, क्लियर। तो अगर पूछा जाए कि दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट शतक बनाने वाली महिला बन गई है, ठीक है।
तो पहला टेस्ट शतक, ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला कौन बनी है? स्मृति मंदाना, और ये इंडियन टीम की कैप्टन भी है, महिला टीम की। हाल ही में रूस अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो आप क्या कहेंगे? रूस, ठीक है। आरटीएस मीन्स मॉस्क्यूरिस्क, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? मलेरिया का टीका है, ठीक है। ये क्या है? ये जो आरटीएस मिल जाए या फिर आपको मॉस्क्यूरिस मिल जाए, ये क्या है? मलेरिया का क्या है? टीका है, जो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बनाया गया है और डब्ल्यूएचओ ने इसको हाल ही में क्या कर दिया है? स्वीकृति दे दी गई है। यानी मलेरिया का जो पहला टीका है आरटीएस और मॉस्क्यूरिस, ये पहला टीका बनाया गया है, ये टीके का नाम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये टीके का नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाए कि मॉस्क्यूरिस किससे संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे? मलेरिया का टीका किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, और डब्ल्यूएचओ ने इसको हाल ही में क्या कर दिया? स्वीकृति दे दी है। उसके बाद है जिम्मेक्स 21, यह एक समुद्री नौसेना अभ्यास है, भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। देखिए, ज से जापान, अ से इंडिया, ठीक है, म से मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। और ये कौन सी मिलिट्री है? नौसेना, यानी नेवी अभ्यास है, समुद्री नौसेना अभ्यास है, ठीक है। तो कई बार अगर मान लीजिए कोई एक्सरसाइज आ जाए और आपको ना पता हो, तो इस तरह थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करें, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सही होगा, मोस्टली सही होता है पर 100% श्योर नहीं है, अगर फंसो तब, ठीक है। देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज तमिलनाडु में तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो देश का अगर पूछा जाए पहला वर्टिकल सी ब्रिज कहाँ तैयार किया जाएगा? तमिलनाडु में। श्री सैनी मिस वर्ल्ड अमेरिकी जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मिस वर्ल्ड अमेरिकी का खिताब किसके द्वारा जीता गया? श्री सैनी के द्वारा। ये क्या है? अमेरिकन इंडियंस है, तो ठीक है, ये क्या है? अमेरिकन, यानी भारतीय मूल की अमेरिका है, भारतीय मूल की निवासी है। अमेरिका में तो रहती है ये, अमेरिकी तो है ये, पर क्या है? भारतीय मूल की, यानी इसके माता पिता क्या रहे होंगे? भारतीय रहे होंगे, ठीक है, ये इसका मतलब। तो मिस वर्ल्ड अमेरिकी किसने जीता है? श्री सैनी ने, ठीक है, ये याद रखेंगे। हाल ही में असम सरकार के द्वारा ई फिश मार्केट ऐप लॉन्च किया है, ई फिश मार्केट ऐप जिसका नाम है फिश वाला, लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन अगर मछली वगैरह खरीदनी है तो वहाँ से मिल जाएगी ऐप से। तो ई फिश या फिर कहीं फिश वाला ऐप किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप क्या कहेंगे? असम सरकार के द्वारा। उसके बाद है आपका अंशु मलिक विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि अंशु मलिक कौन है? विश्व चैंपियनशिप में महिला पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान, और ये हरियाणा से आपको बताइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हाल ही में लगातार तीसरी बार सबसे ताकतवर पासपोर्ट के रूप में जापान के रहा, शीर्ष पे रहा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले भी जापान फर्स्ट था, सेकंड बार भी, थर्ड बार भी, तीसरी बार भी, लगातार तीसरी बार जापान क्या रहा है? पहले नंबर पर रहा है। उसके बाद है अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? भारत और ब्रिटेन के बीच में, इंग्लैंड के बीच में, ठीक है, इंपॉर्टेंट आता रहता है। मुकेश अंबानी सिर्फ भारतीयों में सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा। देखिए, अगर पूछा जाए कि हाल ही में फोर्ब्स जो पत्रिका, एक पत्रिका का नाम है फोर्ब्स लिखा हुआ है यहाँ पे, फोर्ब्स कर लेना, FORBS, ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है कि जो मुकेश अंबानी है सबसे भारतीय रिचेस्ट हैं, गौतम अडानी से भी आगे। उसके बाद है 8 अक्टूबर को 89वां भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया, ठीक है। तो आपको पता है 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे। और ये इसका कौन सा दिवस था? 89वां, ठीक है, 89। भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि 2036 में ओलंपिक खेलों का मेजबानी कौन करेगा, तो क्या? भारत कब करेगा? 2036 में। 2024 का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2024 का कहाँ होगा? पेरिस में, फ्रांस। और 2028 का कहाँ होगा? आपका लॉस एंजलिस, ठीक है। और 2032 का आपको सर्च करना है। एलिशा गाधिया, जो कि भारतीय मूल की है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा डेली पॉइंट्स ऑफ लाइट के द्वारा नवाजा गया, ठीक है। डेली पॉइंट्स ऑफ लाइट जो पुरस्कार से नवाजा गया, किसे नवाजा गया है?
एलिशा गादिया, जो कि भारतीय मूल की है, ठीक है। और किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के। हाल ही में खबरों में रहा डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक का संबंध नासा से है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक का संबंध किससे है, तो क्या कहेंगे? नासा से है, ठीक है। और नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी। तेलंगाना और उत्तराखंड देश के पहले राज्य बन गए हैं मोबाइल कोर्ट यूनिट शुरू करने वाले, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मोबाइल कोर्ट यूनिट शुरू करने वाले देश के पहले राज्य कौन से बने हैं? तो तेलंगाना और उत्तराखंड। क्लियर। उसके बाद है आपका वाल्टेरी बोटास तुर्की ग्रैंड पिक्स का अवार्ड जीता है। तो अगर पूछा जाए कि तुर्की ग्रैंड पिक्स का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है, तो आप क्या कहेंगे? वाल्टेरी बोटास के द्वारा, ठीक है। वाल्टेरी बोटास के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है। एमी हंटर, ये आपकी क्रिकेट की, महिला क्रिकेट की आयरलैंड टीम की खिलाड़ी है। दुनिया की पहली कम उम्र की खिलाड़ी बनी है जिसने सबसे तेज शतक लगाया है। यह आयरलैंड की क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। इन्होंने अपने 16वें जन्मदिन पर, यानी 16 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में सबसे तेज क्या लगाया है इन्होंने? सेंचुरी बनाई है, ठीक है। इन्होंने क्या बनाई है? सबसे जो जिसने सबसे तेज क्या लगाया है? शतक लगाया है, ठीक है, सेंचुरी बनाई है। और 16 मात्र 16 साल की है। और किसके खिलाफ? जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेला गया था ये। अमित खरे को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, तो अमित खरे, ठीक है। या फिर अमित खरे अगर मान लीजिए ऑप्शन में भी कहीं आए तो आप उसको एलिमिनेट करने की स्थिति में रहेंगे कि अमित खरे तो क्या है? एडवाइज़र हैं, ठीक है, किसके? प्रधानमंत्री के। हाल ही में पाकिस्तान के जो परमाणु जनक अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। तो पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के लिए जो एटॉमिक बम जिसने बनाया था, ठीक है, जैसे भारत के लिए किसने बनाया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ऐसे ही पाकिस्तान के लिए अब्दुल कादिर खान ने। तो उनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। आगे है नजला बोडेट रम जाने हाल ही में ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्ति हुई है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ याद रखना है, नजला बोडेट रमजाने पूरा है ये, ठीक है। ये रमजाने क्या है? पूरा। नजला बोडेट रमजाने हाल ही में ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। तो अगर पूछा जाए कि ट्यूनेशिया की प्रधानमंत्री कौन है, तो आप क्या कहेंगे? नजला बोडेट, ठीक है। और ऐसे ही पूछ ले कि पहली महिला प्रधानमंत्री, तो नजला बोडेट। हाल ही में नासा के द्वारा, नासा समझते हो, यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैसे भारत की क्या है? इसरो। पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है। तो लैंडसैट 9 उपग्रह किससे संबंधित है? नासा के द्वारा। और ये क्या करेगा? पृथ्वी की सेहत की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। सीके रंगनाथन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। तो अगर पूछा जाए कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सीके रंगनाथन, ठीक है, सीके रंगनाथन। रणवीर सिंह को एनबीए का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। निर्भया एक पहल, ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। आगे है रेबेका वनेसा सूचियांग मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? रेगेवा वनेसा सूचियांग। जैसे कि हाल ही में एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य की पहली महिला विधानसभा स्पीकर बनी है, तो उसका राइट आंसर आई थिंक गुजरात था। मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा अभी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो याद रखेंगे। हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये अर्बन है, याद रखेंगे, रूरल नहीं है। जो एक लाइन के हैं उसको तो ऐसे ही याद कर लेना, पर छोड़ना नहीं है। हाल ही में चर्चा में रही लूसी मिशन नासा की स्पेस एजेंसी से संबंधित है। तो लूसी मिशन किससे संबंधित है? नासा की स्पेस एजेंसी से। और नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की, ठीक है। तो नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। तो लूसी मिशन किससे संबंधित है? नासा से। भारत ने हाल ही में 2022 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो 2022 के अंत तक भी भारत किसके साथ मुक्त व्यापार करेगा? ऑस्ट्रेलिया के साथ। फेसबुक के द्वारा भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप कहेंगे फेसबुक के द्वारा। और इसने अपना नया नाम रखा है मेटा।
हाल ही में तेलंगाना में भारत की पहली ड्रोन आधारित वन आरोपण योजना की शुरुआत की गई है। यानी आपने ड्रोन देखा होगा जो मतलब रिमोट कंट्रोल से उड़ता है, उसकी सहायता से यानी ड्रोन की सहायता से तेलंगाना में क्या किया जाएगा, वन आरोपण किया जाएगा, यानी वृक्ष लगाए जाएंगे। तो ये पहली ड्रोन आधारित वन आरोपण करने वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो आप क्या कहेंगे, तेलंगाना। ठीक है। दीपिका पादुकोण हाल ही में पहली ग्लोबल अचीवर अवार्ड पाने वाली अभिनेत्री अब बन गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि पहली ग्लोबल अचीवर अवार्ड पाने वाली अभिनेत्री कौन बनी है, तो आप कहेंगे दीपिका पादुकोण। लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आप क्या कहेंगे, लेह के अंदर। इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट ऑर्बिट्रेशन सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में। उसके बाद है स्केयर्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पहले याद करना है, सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। स्केयर्ड का फुल फॉर्म आ सकता है। ठीक है, ये जो पोर्टल है ये किस मंत्रालय संबंधित है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये पोर्टल भी याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। उसके बाद है शाहीन चक्रवात हाल ही में अरब सागर में आया था, जिसने हाल ही में गुजरात में और महाराष्ट्र में उत्पात मचाया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि शाहीन चक्रवात कहाँ आया था, तो अरब सागर में। तो अरब सागर में आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो अरब सागर आपको पता ही है, देखिए ये भारत है, इधर क्या है, अरब सागर। तो गुजरात यहाँ पे है और महाराष्ट्र भी, दोनों मिले हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, उत्पात मचाएगा ही। मित्र शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मित्र शक्ति, जैसे ही मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास आप देखते हैं तो आपको मित्र संधि यानी रूस के साथ का नाम याद आ जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ये सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज होती है भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ जो कन्फ्यूजन रहता है, जैसे जो भी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे मैं सारे ऐड कर दिए हैं, तो आप आराम से अगर आएगा तो पढ़ा हुआ तो आप सोल्व कर पाओगे इसको। ठीक है, तो मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, चलिए उसके बाद है 152वीं गांधी जयंती के अवसर पर बांग्लादेश में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देखिए तो हाल ही में क्या हुआ है कि गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हाल ही में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कहाँ बनाया गया है, तो आप क्या कहेंगे, बांग्लादेश। और 152वीं गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और तो बहुत फैक्ट है इनके बारे में, तो अभी तो इतना ही संभव है बताना। एक ये इसकी जो जयंती है ये याद रखेंगे कि नंबर कौन सा है। ठीक है, 152वां। ये भी ना पूछ के ना पूछ सकता है कि हाल ही में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो आप क्या रखेंगे, 152वीं। हाल ही में सिक्किम के द्वारा पैकेज मिनरल वाटर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, जो पैकेज नहीं होता, ये पैक्स्ड है, ड लगा लेना साथ में। ठीक है, पैक्स्ड जो मिनरल वाटर मिलता है उस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, किसके द्वारा, सिक्किम सरकार के द्वारा। ठीक है, गुरजीत कौर महिला और हरमनप्रीत सिंह पुरुष को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा कितने प्लेयर को या कितने खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो 2। कौन कौन है, तो कितनी महिलाएं पूछ सकता है, पुरुष पूछ सकता है, तो दोनों क्लियर हो रहा है। नाम गुरजीत कौर क्या है, महिला है, और हरमनप्रीत सिंह कौन है, पुरुष है। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में भारत ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी नागालैंड के द्वारा की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि 56वीं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, तो आप क्या करेंगे, नागालैंड के द्वारा की जाएगी। हाल में अभी अहमद ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो सभी के तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री याद नहीं किए जा सकते, तो जो जो चर्चा में है कम से कम उसका तो आप करके चलें। ठीक है, तो अभी अहमद ने हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में क्या ली है, शपथ ली है। ठीक है, तो ये 122 क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से बहुत हैं। ये केवल अक्टूबर आपके 2021 के थे। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे सितंबर, पीछे ही मैंने कहा ना, पीछे पीछे चलते जाएंगे जनवरी तक। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लेना, जो जो पॉइंट बताए हैं सारे आप इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।